हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिलियाँ। और आज हम आपके साथ न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे शेयर्स के न्यूमेरिकल्स आपके साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक जर्नल एंट्रीज़ की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। फिर इसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक्स वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स। एक्स वाई लिमिटेड जो है उन्होंने कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये ईच के थे। फॉर नॉन पेमेंट, क्यों फॉरफिट करे हैं? क्योंकि फ़र्स्ट कॉल की उन्हें पेमेंट नहीं मिली है। फ़र्स्ट कॉल कितने की थी? 30 रुपीज़ पर शेयर की थी। फाइनल कॉल कितने की थी? 10 रुपीज़ की थी और वो अभी तक मेड नहीं करी गई। तो इसका मतलब 100 रुपीज़ में से मांगे कितने गए थे? मांगे गए थे 10, नहीं मांगे गए क्योंकि फ़ाइनल कॉल तो करी नहीं गई है। तो जब तक फ़ाइनल कॉल नहीं हुई है तो उसका पैसा कैसे मांगेंगे? उसका पैसा तो मांगा ही नहीं ना। इन्होंने क्या किया कि फ़ाइनल कॉल जो 10 रुपये की थी वो नहीं करी, उससे पहले ही उसका शेयर क्या कर लिया था? फॉरफिट कर लिया था। तो इसका मतलब उससे कितने पैसे मांगे होंगे? सिर्फ फर्स्ट कॉल तक पैसे मांगे होंगे। फाइनल कॉल कितने की थी? 10 रुपीज़ की थी। टोटल शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है? 100। तो 100 माइनस 10 करेंगे, कंपनी ने कितना मांगा होगा? 90 रुपीज़ मांगा होगा। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में हम क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल में हम कॉल्ड अप वैल्यू देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है फॉरफिचर के टाइम पर, तो किस अमाउंट में उसको डेबिट करते हैं? तो कॉल्ड अप अमाउंट से उसको डेबिट करते हैं। कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे। एक मिनट। तो 500 शेयर्स थे इनटू कितना आ जाएगा? कॉल्ड अप कितना है? 90। तो ये हो जाएगा 45,000। फिर इसके बाद जो एंट्री बनती है उसका सेकंड पार्ट आता है कि शेयर फॉरफिचर क्रेडिट करते हैं हम। तो शेयर फॉरफिचर में वो अमाउंट आती है जो कंपनी को मिल चुकी है, जो कंपनी ने क्या कर लिया? जब्त कर ली है, या जो कंपनी के पास आ चुकी है। तो देखिए 100 का शेयर था, 10 तो कॉल ही नहीं किया कंपनी ने, 10 तो रुपये तो मांगे ही नहीं, तो बात कितने की रह गई? बात 90 की रह गई। लेकिन 90 में उसने 30 रुपये और नहीं दिए, तो 90 में 30 और नहीं दिए तो उसने मतलब कितना वो दे चुका होगा? 60 रुपये दे चुका होगा। एक बार फिर से समझते हैं। 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू है, जिसमें से कंपनी ने 10 रुपये तो उससे खुद ही नहीं मांगे क्योंकि फ़ाइनल कॉल तो करी नहीं गई है, तो वो बात का मैटर है। 100 माइनस 10 कर देंगे, कंपनी ने उससे 90 रुपीज़ मांगे। लेकिन 90 रुपीज़ में से वो कितना दे पाया? वो सिर्फ कितना दे पाया होगा? क्योंकि वो फ़र्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। फ़र्स्ट कॉल कितने की थी? 30 की थी। बाकी पेमेंट कर दी होगी, तो 90 में 30 माइनस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो शेयर फॉरफिचर में आ जाएगी वैल्यू 500 इंटू 60, 30,000। फिर हम क्या लिखते हैं क्रेडिट में? जो हमें नहीं मिला, ठीक है, जो मिला वो कहाँ जाएगा? शेयर फॉरफिचर में जाएगा। जो नहीं मिला उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। चाहे वो अलॉटमेंट का नहीं मिला होता है तो टू शेयर अलॉटमेंट कर देते। लेकिन यहाँ पर हमें फ़र्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्रेडिट किसे करेंगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल को करेंगे। तो फर्स्ट कॉल में हमें कितना पैसा नहीं मिला? 500 मांगा था, 500 शेयर्स थे और 30 रुपीज़ की फ़र्स्ट कॉल थी। तो 500 इंटू 30 करेंगे, कितना आ जाएगा? 15,000। तो ये थी फॉरफिचर के टाइम की एंट्री। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फॉरफिटेड शेयर्स को उसने री इशू करा, मतलब जो भी शेयर्स थे वो फॉरफिट कर लिए, फिर उसको दोबारा इशू किया। तो दोबारा इशू किया है 65,000 में। जो भी अमाउंट दी जाती है वो आपके बैंक में आएगी। मतलब उसने कितने रुपए में री इशू किया है? 65,000 में री इशू किया है। तो आपको पैसा कितना मिला? 65,000 मिला। तो बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, क्योंकि आपको 65,000 रुपीज़ मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 65,000 मिले हैं और यहाँ पर क्या लिखा है? फुल्ली पेड अप, मतलब कि ये समझ लो कि पूरा पे किया है। शेयर पर शेयर कितने का था? 100 रुपये का था। तो 100 इंटू
500 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, फुल्ली पेड अप। तो शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आती है जो कॉल्ड अप है या पेड अप है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया है फुल्ली पेड अप, तो आप क्या फोकस करोगे, केवल और केवल फुल्ली पेड अप। तो 500 इंटू 100 आपका कितना हो जाएगा, 50,000। आपको कितना मिला रीइशू करते समय, 65,000 मिला। 50,000 की चीज़ थी, 65,000 मिल गए, तो 15,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो क्रेडिट क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए कि उल्टा होता, ठीक है, उल्टा होता, 65,000 की चीज़ थी और 50,000 मिलते, तब आपका होता नुकसान। आप क्या करते, शेयर फॉरफीचर को डेबिट करते। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा हो गया, क्योंकि आपने री इशू क्या किया, ज़्यादा में किया है। 65,000 मिल गए हैं, 50,000 की शेयर कैपिटल थी, 50,000 की चीज़ थी, तो वो क्या हुआ, आपका फ़ायदा हो गया। तो जो फ़ायदा हो गया वो आप किस में डालोगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, गेन है। फिर इसके बाद अब देखोगे, अब आपने रीइशू करा, अब जो भी प्रॉफिट आपको फॉरफीचर में होता है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है वो किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। ये बैलेंस कैसे निकला, सबसे पहले ये नोटिस करिए कि कहाँ कहाँ आपने शेयर फॉरफीचर लिखा है। एक यहाँ पे लिखा है बस, तो यहाँ पर आपका क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट है, कितना है, 30,000। तो आपका कहीं और कुछ शेयर फॉरफीचर लिखा है आपने, नहीं लिखा है, तो ये पूरा ही बैलेंस आपका कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अगर कहीं और भी दिया होता शेयर फॉरफीचर तो हम उसे भी एडजस्ट कर लेते, लेकिन हमें नहीं दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, वही अमाउंट डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड ने फॉरफीट किए हैं 300 शेयर्स, 10 रुपीज़ ईच, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, जिसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो है वो दे दी गई है, जो कि 5 रुपीज़ पर शेयर की थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल लिखोगे, फॉरफीचर की एंट्री बना रहे हो। फॉरफीचर की एंट्री बनाते समय आप क्या करते हो, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो, लेकिन आप किस अमाउंट से डेबिट करोगे, उसे डेबिट करोगे कॉल्ड अप की अमाउंट से। आपको कॉल्ड अप कितना दिया है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप दिया है, तो जितना कॉल्ड अप दिया जाता है वही शेयर कैपिटल में आता है। शेयर्स कितने हैं, 300 शेयर्स हैं, तो 300 शेयर्स इंटू 8 कितना हो जाएगा, 2400। नेक्स्ट, टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आती है जो कंपनी को मिल चुकी है, तो कंपनी को कितनी अमाउंट मिली है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, जो कि 5 रुपये है। तो 5 इंटू 300 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। इतना का पैसा जो है वो कंपनी को मिल चुका है। अब देखते हैं कि कंपनी को क्या नहीं मिला। कंपनी ने मांगा कितना था, कंपनी ने कॉल्ड अप दिया है, साफ साफ क्वेश्चन में दिया है कॉल्ड अप 8 रुपये। कंपनी ने 8 रुपये मांगे, लेकिन उसने कितने दिए, सिर्फ 5 रुपये दिए। बाकी कितने नहीं दिए होंगे, बाकी 3 रुपये नहीं दिए होंगे। तो 3 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स में चला जाएगा, क्योंकि 3 रुपये नहीं मिले हैं। जो नहीं मिलता है और जो मिल गया है वो क्रेडिट में जाता है। तो कॉल्स इन अरियर्स 300 रुपये का शेयर है, 3 रुपये नहीं मिले, तो 300 इंटू 3 आ जाएगा 900। फिर बात करते हैं कि उसमें से फॉरफीट तो किए थे 300 शेयर्स, लेकिन री इशू कितना कर रहा है, री इशू कर रहा है केवल और केवल 100 शेयर्स। तो री इशू की एंट्री अब आप किसके बेसिस पे बनाओगे, 100 शेयर्स के बेसिस पे बनाओगे, 300 के बेस पे बिल्कुल भी नहीं बनाओगे। चलिए देखते हैं री इशू कितने पे कर रहा है, 6 रुपीज़ पे कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ना आपको कॉल्ड अप पूरा बोला गया है, ना पेड अप बोला गया है, ठीक है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं बोला गया कि कॉल्ड अप, पेड अप, फुल्ली पेड अप। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तो चलिए देखते हैं। जहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। यहाँ पर जब भी फॉरफीचर की बात करते हैं, जब फॉरफीचर की एंट्री में आप शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो तो हमेशा कॉल्ड अप की वैल्यू आती है, लेकिन जब री इशू करते हो तो शेयर कैपिटल में आप या तो पेड अप या फिर कॉल्ड अप जो आपको मेंशन हो वो आता है। यहाँ पर कुछ भी पेड अप की बात नहीं करी है कि फुल्ली पेड अप या वटेवर। तो अब आप यहाँ पर क्या देखोगे,
कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप तो आपको पता था कितना है, 8 रुपीज़ है। तो शेयर कैपिटल आप कितने पे डालोगे, 8 रुपीज़ पे डालोगे। 100 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 800। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। री इशू के टाइम पे शेयर कैपिटल में आपको कॉल्ड अप और पेड अप का ध्यान रखना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि वो फुल्ली पेड अप है तो आप देखो कि कॉल्ड अप कितना था। तो यहाँ पर कॉल्ड अप कितना था, 8 रुपीज़ था। तो 100 इंटू 8 किया, कितना आया, 800 आया। फिर बात करेंगे कि उसने री इशू कितने में किया है, 6 रुपये में री इशू किया है। तो 6 रुपीज़ पे री इशू किया है, 8 रुपये की चीज़ है, 6 रुपीज़ मिले हैं। बैंक में कितना जाएगा, जितना मिलता है, जितने पे री इशू कर रहा है। तो 6 इंटू 100 हो जाएगा 600। और नुकसान कितने का हो गया, 800 की चीज़ 600 में मिली, नुकसान हो गया 200 रुपये का। तो शेयर फॉर फ्यूचर में आप कितना डेबिट करोगे, 200 डेबिट करोगे। अब देखते हैं कि जो भी प्रॉफिट का बैलेंस है शेयर फॉर फ्यूचर का, वो आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पर जो आपने शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट किया है, ये क्रेडिट किया है प्रॉफिट 300 रुपये, मतलब 300 शेयर्स में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1500 जो आपको फ़ायदा हो रहा है वो 300 शेयर्स में हुआ। अब आपने री इशू कितना किया है, केवल 100 किया है। तो आप प्रॉफिट भी कितना निकालोगे, 100 पे निकालोगे। फॉरफीचर और री इशू, अगर फॉरफीट किए हैं 300 शेयर, री इशू कर रहे हो 100 शेयर्स, तो वो बैलेंस जाएगा, जो प्रॉफिट हो रहा है वो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़। तो 500 रुपये का जो प्रॉफिट है वो 100 रुपये में आपको हो रहा है। 100 शेयर्स पे आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। फिर एक नुकसान भी चला गया रीशू के टाइम। तो ये कितना आ जाएगा, 500 माइनस 200, 300। 300 आप डाल दोगे बैलेंस। इसको हम और देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर लिखा है फॉरफीचर में 300 शेयर्स में कितना प्रॉफिट हुआ। तो 300 शेयर्स को फॉरफीट करते समय जो प्रॉफिट हुआ है वो 1500 का हुआ है। फिर आप प्रॉफिट 100 शेयर्स पे निकालोगे, क्योंकि री इशू आप सिर्फ 100 ही कर रहे हो। तो इस वजह से 100 शेयर्स का प्रॉफिट निकाला है, क्योंकि री इशू पूरे 300 नहीं किए जा रहे हैं। तो 100 शेयर्स का कैसे निकालोगे, अगर 300 पे 1500 का है तो 100 पे निकाल लेंगे। 100 में कितना आएगा, 100 शेयर्स में आएगा 500 रुपीज़। अब री इशू करते समय आपने शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट किया था। ये डेबिट क्यों किया था, नुकसान था। तो वो नुकसान आपको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप माइनस करोगे। 500 माइनस 200, प्रॉफिट ऑन री इशू कितना आ गया, 300। ये अमाउंट जो होगी आपके कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड ने फॉरफीट किए हैं 1500 शेयर्स, 10 रुपये ईच, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप। कॉल्ड अप पहले ध्यान रखिए, कॉल्ड अप दिया है 7 रुपये। शेयर कैपिटल में आग बंद करके 7 इंटू 1500 डाल दीजिए। 7 इंटू 1500 कितना आ जाएगा, 10,500 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। अलॉटमेंट मनी 4 रुपये की थी, जिसमें 1 रुपये प्रीमियम भी शामिल था। तो इसका मतलब है जब प्रीमियम नहीं मिलता है, ठीक है, फॉरफीचर हो रहा है और प्रीमियम नहीं मिलता है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करती है। अगर प्रीमियम मिल जाता है तो डेबिट वेबिट कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जैसे नॉर्मल एंट्री बनती है वैसी बनती है। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम नहीं मिला है, इस वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। प्रीमियम का पैसा कितना है, 1 रुपये है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है ₹1 एज प्रीमियम। यहाँ पर लिखा है ना, 1 रुपी एज प्रीमियम। तो 1 इंटू 1500 जितने फॉरफीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 1500। फिर शेयर फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो कंपनी की जेब में चला गया है। कंपनी ने मांगे कितने थे, 7 रुपये मांगे थे। फिर उसमें से 4 रुपये नहीं मिले, 7 रुपये मांगे थे, 1 रुपये एक्स्ट्रा है प्रीमियम का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, 7 रुपये तो कॉल्ड अप था, 1 रुपये प्रीमियम का एक्स्ट्रा था। कंपनी ने टोटल 8 रुपीज़ मान लीजिए कि मांगे थे, बट कॉल्ड अप यहाँ पर सिर्फ 7 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ लिखा है ₹7 कॉल्ड अप। तो कंपनी ने 7 रुपये तो मांगे थे नॉमिनल वैल्यू के, और 1 रुपये एक्स्ट्रा मांगा था प्रीमियम का। तो टोटल कितना मांगा था, कंपनी ने 8 रुपीज़ मांगे थे। लेकिन 8 में से वो 4 रुपये जो था वो नहीं दे पाया, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो कंपनी के पास कितना पहुंचा होगा, 4 रुपये पहुंचा होगा। तो 1500 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 6000। अब उसने कितना पैसा नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, प्रीमियम भी नहीं दिया उसमें, तो वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे
2 शेयर अलॉटमेंट 1500 इंटू 4 6000। अब बात करते हैं कि वो फॉरफीट हुए 1500 शेयर्स, री इशू किया जा रहा है केवल 1000 शेयर्स 6 रुपीज़ पर शेयर में, और यहाँ पर आगे लिखा है 7 रुपीज़ कॉल्ड अप। अगर आपको, मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आपको री इशू करते समय शेयर कैपिटल में वो वैल्यू डालनी है जो आपको या तो मेंशन होगी कॉल्ड अप या तो पेड अप लिखा होगा। अब यहाँ पर आपको दे दिया गया है ₹7 कॉल्ड अप, तो अब शेयर कैपिटल में आप कितना लिखोगे 1000, क्योंकि री इशू कितने हो रहे हैं 1000 हो रहे हैं शेयर्स, और कॉल्ड अप कितना है 7, तो 7000 आपका शेयर कैपिटल में चला जाएगा। बैंक में कितना आएगा, बैंक में आएगा 6000। क्यों आएगा, क्योंकि री इशू कितने पे कर रहा है 6 पे कर रहा है, तो 7 की चीज़ है 6 पे री इशू कर रहा है, ठीक है, नुकसान में कर रहा है। 1 रुपये का नुकसान कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में डेबिट हो जाएगा। तो बैंक में उसे कितना मिला, उसने री इशू 6 रुपये में किया, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना था 7000 था, तो 1 रुपये क्या किया, नुकसान खाया। 1 रुपये इंटू 1000 शेयर्स 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर में क्या बैलेंस जाएगा, चलिए देखते हैं। पहले तो प्रॉफिट कितना हुआ 1500 शेयर्स में, तो 1500 शेयर्स में उससे प्रॉफिट हुआ 6000 रुपये का। देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये 1500 शेयर्स पे हुआ है, तो हमने री इशू कितना किया है केवल 1000, तो 1000 पे हम क्या करेंगे प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 6000 डिवाइड बाय 1500 इंटू, पहले से सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 4000 शेयर्स री इशू किए ना, तो 4000 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए कहीं और शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट किया है, यस, री इशू के टाइम पे लॉस हो गया था, तो इस लॉस को प्रॉफिट में से एडजस्ट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे 4000 माइनस 1000। अब जो आपका रिमेनिंग आएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी लिमिटेड ने फॉरफीट किए हैं 10 शेयर्स, 10 रुपये ईच का है, 6 रुपीज़ कॉल्ड अप है, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू वाई। फिर वही चीज़, शेयर कैपिटल में आपको कॉल्ड अप देखना है, कॉल्ड अप से 6 रुपये लिखा हुआ है, तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट आप किस पे निकालोगे, नॉमिनल वैल्यू पे निकालोगे। नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हो ना, 10 रुपये का शेयर है, 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 रुपये आ जाएगी। तो 1 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया, 10 शेयर्स हैं तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ हो जाएगा। जब आप अलॉटमेंट की एंट्री बना रहे होगे ड्यू वाली, तब आपने डिस्काउंट को क्या करा था, डेबिट किया था, क्योंकि नुकसान था, तो इस डिस्काउंट को अब आप यहाँ पर फॉर फ्यूचर के टाइम पे क्रेडिट करोगे, तो 10 इंटू 1 10 रुपीज़। अब देखते हैं कि कितना पैसा मिला है। ऑन विच ही हैड पेड द एप्लीकेशन मनी, जिसमें से केवल उसने एप्लीकेशन मनी ही दिया है, तो एप्लीकेशन मनी कितना है 2 रुपीज़ पर शेयर। तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आ जाएगा, जो पैसा मिला है, तो केवल एप्लीकेशन का पैसे की पेमेंट हुई है, तो 2 इंटू 10 आ जाएगा 20, ठीक है। फिर बात करते हैं 6 रुपये कंपनी ने मांगे थे, उसमें से 1 रुपये डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो प्रीमियम के टाइम पे सीखी थी। प्रीमियम के टाइम पे आपने ये देखा था कि जो भी कॉल्ड अप कर रहा है उसमें 1 रुपये एक्स्ट्रा आप रख रहे थे साथ में, लेकिन जो यहाँ कॉल्ड अप है आप उसमें से हटा रहे हो क्योंकि वो डिस्काउंट शामिल है। कंपनी ने 6 रुपये क्या किए थे, मांगे थे, 6 रुपये में से उसने 1 रुपये डिस्काउंट का हो गया, 1 रुपये डिस्काउंट, तो 5 रुपये बचे, 5 रुपये में से एप्लीकेशन का पैसा ही बच दिया, तो बाकी कितना नहीं दिया होगा, 2 रुपये दिए बस, 3 रुपये नहीं दिए होंगे, तो 3 रुपये कहाँ पर आ जाएंगे, शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट साइड में 30 रुपीज़, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, कंपनी ने 6 रुपये उससे मांगे, जिसमें से 1 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो जो डिस्काउंट दिया तो फिर 5 रुपये रह गए, 5 रुपये में से 2 रुपये जो था वो दे दिया उसने, 3 रुपये नहीं दिए, तो जो नहीं दिया वो डाल देंगे शेयर अलॉटमेंट में, या फिर आप कॉल्स एंड अरियर्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, 8 शेयर्स को उसने री इशू किया 6 रुपये में।
₹8 कॉल्ड अप है, तो जो भी आपको दिया जाएगा शेयर कैपिटल में वही जाएगा। यहाँ पर कॉल्ड अप लिखा है तो 8 × 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 शेयर्स हैं और ₹8 कॉल्ड अप पे री इशू हो रहा है। वैसे तो री इशू 6 पे है, लेकिन शेयर कैपिटल में आप क्या लिखते हो, कॉल्ड अप वाली लिखते हो या तो पेड अप लिखते हो। यहाँ पर कॉल्ड अप दिया है तो आप कॉल्ड अप देखोगे, तो 8 × 8 हो जाएगा 64। अब बैंक में री इशू कितने पे किया है, ₹6 पे री इशू कर रहा है, तो ₹6 पे री इशू कर रहा है, तो 8 × 6 जेब में कितने आए, ₹6 आए। 8 × 6 हो जाएगा 48। फिर इसके बाद जब आपका इशू के टाइम पे डिस्काउंट होता है तो री इशू के टाइम पर भी डिस्काउंट होता है। जो ओरिजिनल डिस्काउंट होगा वो री इशू के भी टाइम पे होगा। एक बार इस बात को अच्छे से समझते हैं। इशू के टाइम पे आपको ₹1 का डिस्काउंट दिया है, तो री इशू के टाइम पर भी डिस्काउंट कितना जाएगा, ₹1 का ही जाएगा। अगर नुकसान हो रहा होगा तो, जैसे यहाँ पर कंपनी ने मांगे कितने, 8 मांगे, लेकिन जेब में आए कितने, 6 आए। नुकसान कितने का खाया कंपनी ने, ₹2 का नुकसान हो गया। अब इस ₹2 के नुकसान में इशू के टाइम का डिस्काउंट कितना था, आपने ₹10 का 10% निकाला था ना, तो वो कितना था, ₹1 था। तो इशू के टाइम का जो डिस्काउंट होता है वही सेम वही चीज़ जो होती है, जितना आपने इशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया है री इशू के टाइम पर भी उतना ही डिस्काउंट आप शो करेंगे। तो री इशू के टाइम का जो डिस्काउंट होगा वो भी कितना होगा, ₹1 होगा। शेयर्स कितने थे, 8 शेयर्स थे, तो 1 × 8। अब मैंने यहाँ पे बताया 8 मांगे 6 मिले, एक तो डिस्काउंट का हो गया, ₹1 डिस्काउंट का, और ₹1 का घाटा शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। तो सबसे पहले शेयर डिस्काउंट को आपने सेट करना है, उसके बाद जो लॉस बचेगा वो अगर होता है तो वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा। तो इस वजह से ₹1 जो था वो डिस्काउंट का हो गया, ₹1 और घाटा जो हुआ वो शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 10 शेयर्स थे फॉरफीचर के, तो प्रॉफिट कितना हुआ फॉरफीट करते समय, ₹20 का। देखिए प्रॉफिट ऑन 10 फॉरफिटेड शेयर्स ₹20 का प्रॉफिट हो रहा है। 8 शेयर्स पे निकालेंगे क्योंकि री इशू 8 किए गए हैं, तो ये निकल आएगा ₹16। अब री इशू के टाइम पे आपको नुकसान भी हुआ ₹8 का, तो उसे माइनस कर देंगे, तो 16 - 8 आपका क्या आ जाएगा, ₹8। तो ये जो ₹8 हैं ये आपका कहाँ जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक लास्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का है, वो मैंने आप लोगों के साथ लिया है। चलिए पढ़ते हैं। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है। सीमित दायित्व मतलब एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। ₹10 वाले 30 ऐसे अंश पूर्णता याचित, मतलब ₹10 वाले 30 शेयर्स हैं और फुल्ली कॉल्ड है, ठीक है। पूर्णता कॉल्ड है मतलब ₹10 नॉमिनल वैल्यू है, ₹10 मांगे भी गए हैं। अब उसे जब्त कर लिया जाता है, जब्त मतलब फॉरफिट कर लिया जाता है, जिन पर ₹3 प्रति अंश आवंटन राशि तथा ₹4 प्रति याचना राशि का भुगतान नहीं किया गया। अब इसमें ₹3 उसने नहीं दिए हैं अलॉटमेंट के और ₹4 उसने नहीं दिए हैं कॉल्स के। ये अंश जब्त कर, चलिए पहले इतना देखते हैं। कॉल्ड अप कितना किया है, कॉल्ड अप किया है, आपको दिया है फुल्ली कॉल्ड अप है, तो आप शेयर कैपिटल में फुल्ली कॉल्ड अप डालोगे। ₹10 पूरे मांगे हैं और शेयर्स कितने हैं, 30 हैं, तो 30 × 10 आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं शेयर फॉरफीचर में कितनी अमाउंट जाएगी। शेयर फॉरफीचर में जो कंपनी को मिली है, पहले देखते हैं कि कंपनी जो कॉल्स हैं वो मतलब जो पैसा नहीं मिल पाया। देखिए अंश आवंटन का पैसा नहीं मिला ₹3, तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये पैसा नहीं मिला। 2 शेयर अलॉटमेंट 3 × 30 90 आ जाएगा। फिर उसने याचना की भी राशि नहीं दी है, तो याचना की राशि भी कितनी नहीं दी है, ₹4, तो 4 × 30 हो जाएगा 120। अब उसने कितने दिए हैं, देखिए ₹3 अलॉटमेंट के हो गए, ₹4 कॉल्स के हो गए, टोटल ₹7 उसने नहीं दिए। तो उसने दिए कितने, 10 मांगे थे, 7 दे दिए, 7 नहीं दिए, तो कितने दिए होंगे, 10 - 7 आ जाएगा 3। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है, ₹10 वाले 30 ऐसे अंशों को पूर्णता याचित को जब्त किया। एक बार फिर से देखिए, आराम से बोलती हूँ अब इंग्लिश में थोड़ा सा। फुल्ली कॉल्ड अप थे शेयर्स, पूरे मांगे गए थे पैसे, 30 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है।
कॉल्ड अप कितना था 10 रुपये, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, कॉल्ड अप मनी जाएगा 30 इंटू 10 जाएगा, 300 आ गया। उसमें से 3 रुपये जो थे अलॉटमेंट के नहीं दिए तो वो क्रेडिट कर दो, जो नहीं मिला वो क्रेडिट हो जाएगा। 2 शेयर अलॉटमेंट 3 रुपये नहीं दिए, 3 इंटू 30 90 रुपये। और क्या नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, कितना नहीं दिया 4 रुपये कॉल पे नहीं दिए, तो 4 इंटू 30 120 आ जाएगा। फिर उसने कितना दिया है ये देखते हैं। 4 रुपये कॉल पे नहीं दिया, 3 रुपये अलॉटमेंट में नहीं दिया, 7 रुपये नहीं दिए, तो 10 में से 7 नहीं दिए, कितने बाकी दिए होंगे, 3 रुपये दिए होंगे। तो शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है, जो मिल चुका होता है, तो 30 इंटू 3 हो जाएगा 90। अब वो बोल रहा है जो अंश जो थे वो जब्त करे उसको फिर से पुनर्निर्गमित किया गया, मतलब री इशू किया गया 8 रुपये में। ऐसी स्थिति में पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित राशि होगी। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको ये मेंशन नहीं है कि री इशू फुल्ली पेड अप पे है, तो आप क्या ले लेंगे, कॉल्ड अप। आपको पता है पूरा कॉल्ड अप था, तो आप कितना डालेंगे, 10 ही रुपीज़ डालेंगे। तो कितने शेयर्स हो जाएंगे, 30 इंटू 10 300 आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा। री इशू वो कितने पे कर रहा है, री इशू कर रहा है 8 पे, तो बैंक में कितना आ जाएगा, 30 इंटू 8 240। अब कितना नहीं दिया, 10 मांगा था 8 मिला, 2 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। 2 का नुकसान तो 1 शेयर पे हुआ, री इशू वाले कितने थे 30 थे पूरे, तो 2 1 शेयर पे हुआ, तो 30 शेयर पे 60 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये एंट्री हो गई कंप्लीट। अब शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। चेक करिए कि शेयर फॉरफीचर कहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आपने क्रेडिट में डाला है 90 रुपये, फिर आपने कहीं लिखा है येस, यहाँ पे आपने डेबिट में डाला है 60 रुपीज़। तो अब क्या करोगे, एक क्रेडिट है, एक प्लस का है 90 और एक क्या है माइनस का है 60, तो क्या बचेगा, +30 बचेगा। तो बैलेंस कितना जाएगा, 30। यहाँ पर हमने प्रॉफिट वाला सिस्टम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जितना फॉरफिट किया है उतना ही रीइशू कर दिए। जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे 30 ही क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।